हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा ओम शांति। आज 16 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने बताया कि जो पवित्रता होती है उसका ही मान होता है। सन्यासी पवित्र रहते हैं तो उनकी पवित्रता की भी वैल्यू होती है। बहुत लोग उनके हिसाब से चलते हैं, उनको मानते हैं। और बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी पवित्रता की भी बहुत महिमा होती है। देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। अब बाबा कहते तुम जो है मनुष्यों की 21 जन्मों की मनोकामनाएं पूरी कर देते हो, उनका कल्याण करते हो। आज बाबा ने कहा कि माया अपनी जांच करनी है कि कहीं माया चलायमान तुम्हारी बुद्धि को तो नहीं करती। बाबा ने कहा मन में तूफान आएंगे, मन में संकल्पों के बहुत तूफान आएंगे, अशुद्ध संकल्प विकल्प आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हें कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आगे बाबा ने आज मुरली में बताया कि जैसे जैसे समय आगे जाएगा तो तुम्हारा प्रभाव बढ़ता जाएगा, भक्तों की भीड़ इकट्ठी होगी, लेकिन बाबा कहते हैं उस समय सेवा नहीं हो पाएगी। और बाबा ने एक बात और कही कि बाबा के बच्चे जो होते हैं वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। उनकी स्वार्थ के पीछे जैसे सन्यासी होते हैं तो उनके मन में यही भावना रहती है कि कोई बने हमारा फॉलोवर तो उससे हमें पैसा मिले, लेकिन बाबा के बच्चे ऐसा नहीं सोचते। बाबा के बच्चे सेवा करते हैं तो निस्वार्थ करते हैं। उनके मन में बस एक ही शुद्ध भावना रहती है कि कोई आत्मा निकले जो अपने बाप को पहचाने, अपने बाप से बेहद की प्राप्ति करे, बेहद का वर्षा ले ले। आज बाबा ने वरदान में बताया कि जो सबसे बड़ी शक्ति है, विशेष शक्ति है, वो शांति की शक्ति है। और शांति की शक्ति से ही विश्व की सारी समस्याओं का हल होता है। और बाबा ने कहा यही तुम्हारा आदि अनादि लक्षण है और यही जो है सर्व समस्याओं, इसी शांति की शक्ति में ही सारी समस्याओं का हल समाया हुआ है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का देवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाबा कहते जो आत्मा इस समय दुखी हैं, सुख और शांति का, जिनका सुख शांति संपत्ति का दिवाला निकला है, उसका कारण रावण है, 5 विकार हैं। और बाबा कहते अभी तुम जो मेहनत कर रहे हो वो इसी बात की मेहनत कर रहे हो कि इस रावण पर जीत पा सको। आज की मुरली में प्रश्न है ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा। बाबा कहते कि बाबा का प्रभाव ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। तो कहाँ एक समय था जब बाबा के बच्चे, ब्रह्मा बाबा के टाइम पे जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो थोड़े थे, 200-250 भाई बहन थे। शुरुआत में जिन्होंने
ज्ञान लिया, फिर धीरे धीरे वो दुनिया में फैले तो बाबा के बच्चे बढ़ने लगे। और आज ऐसा टाइम है कि जहाँ बाबा के बच्चे हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में हैं। कोई भी जगह मुश्किल ही ऐसी बची होगी जहाँ बाबा की गीता पाठशाला ना हो या सेंटर ना हो। तो बाबा कहते हैं प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। बाबा कह रहा है कि जब भीड़ लगेगी भक्तों की तो उस समय सेवा ढंग से नहीं हो पाएगी। कई बार बाबा बताता भी है कि अगर बाबा कृष्ण के रूप में आता तो बहुत भीड़ लग जाती है, और अगर भीड़ लग जाती तो बहुत ज़्यादा आत्माएं अगर इकट्ठी होती तो बाबा कहते तुम शांति में बैठकर पढ़ भी ना पाते। तो बाबा ने कहा जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे, इसलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते कि कहाँ से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। बाबा कहते तुम्हारे जो विचार होते हैं वो स्वार्थ वाले नहीं होते, वो बाबा कहते तुम्हारे ऊंचे ख्यालात होते हैं कि किसी आत्मा के प्रति तुम शुभ भावना से सोचते हो कि कोई आत्मा निकले जो बाबा का बच्चा बने और बाबा से प्राप्ति करे। बाबा ने आज मुरली में ये भी बताया कि जो सन्यास मार्ग होता है, सन्यासी होते हैं, उनके मन में ये भावना रहती है कि कोई हमारा बने जो जिससे हमें पैसा मिले। लेकिन बाबा के बच्चे इस भावना से कोई सेवा या काम नहीं करते। बाबा के बच्चों के मन में शुभ भावना, शुभ कामना हर आत्मा के प्रति रहती है। तुम्हें यह ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे, लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं यह निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। बाबा के बच्चों के मन में ये शुद्ध ख्यालात रहते हैं। गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की, ओम शांति। सेवा को सर्विस भी कहते हैं। पहले माता पिता सेवा करते हैं, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं ना। अभी से ही सभी कायदे कानून परम पिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। अब बाबा क्या कर रहा है, एक धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में जो देवी देवता आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा उसकी बाबा इस समय ही स्थापना कर रहे हैं, है ना। तो बाबा हमारे अंदर गुण ऐसे भर रहे हैं कि जिससे उन गुणों को लेकर हम सतयुग में एक धर्म के हिसाब से राज चलाएं। मतलब वहाँ पे दो पुर तो नहीं होते ना, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता, एक ही होता है, एक ही महाराजा, एक ही कानून सब। तो बाबा कहते हैं अभी मैं वो सब कुछ स्थापन कर रहा हूँ। तुम बच्चे आते हो मम्मा बाबा कहते हो, तो मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं। हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं। माँ बाप गुरु वह सब है लौकिक, यह है पारलौकिक। लौकिक को तो सब जानते हैं, बरोबर बाप जन्म देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं अर्थात शिक्षा देते हैं, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। यह रस्म रिवाज कब से शुरू हुई, अभी से ही यह आरंभ होती है। इस समय ही सतगुरु आते हैं, समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। अब बाबा समझा रहे हैं कि जो दुनिया में होता है कि बाप बच्चे को पैदा करता है और फिर जो है टीचर जो होता है वो पढ़ाता है, और फिर वो लास्ट में फिर बाद में जो मनुष्य आत्मा है वो गुरु करती है। तो बाबा कहते वो जो रस्म रिवाज है वो संगम युग से चली आती है। क्योंकि संगम युग पर शिव बाबा आकर हमारा बाप भी बनते हैं, पिता भी बनते हैं, और वो टीचर बनकर हमें नॉलेज भी देते हैं, और फिर बाबा कहते हैं सतगुरु भी बाबा बनते हैं। तो वो रस्म रिवाज दुनिया में चल रही है। बाबा कहते हैं बाप के तो बच्चे बने हो, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हो, अंत में सतगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हैं। इस समय बाबा तीनों काम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। बाप का रोल भी कर रहे हैं, टीचर का भी कर रहे हैं, और सतगुरु का भी बाबा कहते करेंगे, जो तुमको सचखंड में सतयुगी दुनिया में ले जाएंगे। सदगति हमारी बाबा कर देंगे। तुम बच्चे मात पिता कहते हो तो बाप भी स्वीकार करते हैं, यह तो जानते हैं सभी बच्चे एक समान सपूत नहीं हो सकते हैं।
यहाँ भी बेहद का बाप कहते हैं सब बच्चे सपूत नहीं हैं। अब बाबा के बच्चे कितने हैं पूरी दुनिया में, लेकिन सबका पुरुषार्थ एक जैसा थोड़ा ही है। कोई ज़्यादा पुरुषार्थ कर रहा है, कोई कम कर रहा है। तो बाबा के बच्चे सब अपने हिसाब से लगे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं सब बच्चे सपूत नहीं हैं, सब तरह के बच्चे हैं। यह तो तुम भी जानते हो, अभी है रावण राज्य। यह कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। जब कोई आते हैं तो पहले तो उनसे पूछना चाहिए, पूछना है तुम क्या चाहते हो। अब बाबा कहते हैं इस समय रावण का राज चल रहा है। बड़े बड़े विद्वान जो हैं बाबा कहते हैं वो भी नहीं जानते कि रावण है कौन। फिर बाबा कहते हैं कि कोई भी आता है तो उनसे पूछो तुम क्या चाहते हो। फिर कोई शांति चाहते हैं इसलिए गुरु ढूंढते हैं। सतयुग में तो कोई गुरु आदि नहीं ढूंढते, क्योंकि वहाँ दुखी नहीं है। पूजा पाठ, गुरुओं को ढूंढना, व्रत आदि रखना सब द्वापर से शुरू होता है। सतयुग में तो होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो दुख ही नहीं है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। यहाँ तो कोई न कोई वस्तु की लालसा रख गुरु के पास जाते हैं। कोई का सुनेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी हुई तो खुद भी उनके पिछाड़ी में जाएंगे। अब बाबा बता रहे हैं कि इस समय तो लालसा होती है, किसी ना कोई इच्छा रहती है, तो गुरु के पीछे जाते हैं, गुरु करते हैं। और जब कोई सुनता है कि फलाने गुरु से फलाने की इच्छा पूरी हुई तो फिर उसके पीछे और उनका विश्वास बैठ जाता है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा तो बढ़नी ही है, बहुत शिष्य बन जाते हैं। विवेक भी कहता है जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। अब बाबा बता रहे हैं कि पवित्रता की वैल्यू होती है। सन्यासियों की भी वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। भाई जब भी कोई सन्यासी को देखता है तो उसके आगे सिर झुकाता है, हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा। लेकिन आम आदमी कोई भी उस सामने से निकलेगा तो उसके सामने नहीं जोड़ते। जब भी कोई जो है सन्यासियों का मान रखते हैं तो बाबा बता रहे हैं कि वो मान क्यों रखते हैं। वो मान इसलिए रखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हर आत्मा ये सोचती है कि जो सन्यासी हैं वो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, पवित्रता को धारण किए हुए हैं, पवित्रता के रास्ते पर चल रहे हैं। तो उनकी जो रिस्पेक्ट रिगार्ड होता है वो पवित्रता के कारण होता है। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। तुम्हारे द्वारा मनुष्यों का 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाता है। अब बाबा कहते सबसे ज़्यादा महिमा तो पवित्र देवी देवताओं की है। अब तक भी उनका पूजन और गायन है। मंदिरों में कितने श्रद्धा भाव से आत्मा जाती है, कितने श्रद्धा से उनके आगे हाथ जोड़ती है। तो बाबा कहते सब पवित्रता का मान है। सर्व मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। यह भी तुम जानते हो, दुनिया में यह भी कोई नहीं जानते हैं कि परमात्मा कब आते हैं। अब बाबा कहते दुनिया में कोई ये जानता नहीं कि भगवान कब आता है, क्या करता है। जगत अम्बा कौन है जिस द्वारा हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब सब घोर अंधियारे में हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा कहते कि राजा भी अंधेरे में है इस समय और प्रजा भी। वैसे तो राजा रानी का राज है नहीं, जनता का जनता पर राज है। तो बाबा बता रहे हैं पहले कम अंधियारा होता है, फिर कलयुग में घोर अंधियारा होता है। इस समय बाबा कहते जो अंधियारा है वो घोर हो गया है, घोर कलयुगी रात्रि जिसको बोलते हैं। माया के राज्य को घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप कहते हैं भारत का बड़े से बड़ा दुश्मन भी माया रूपी 5 विकार हैं। तुम जानते हो इस माया रावण ने सीताओं को हरण किया, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद किया। बाप आते हैं इस बड़े से बड़े दुश्मन से लिबरेट करने। अब बाबा बता रहे हैं कि जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है वो और कोई नहीं है, माया रावण है। माया रावण ने सबको दुखी किया है, भारत को कंगाल किया है। भारत बहुत माला माल था। और बाबा बता रहे हैं कि रावण ने जो है, माया रावण ने सब आत्माओं रूपी सीता को जंजीरों में कैद कर लिया है, जिनको छुड़ाने बाबा आते हैं।
यह भी कोई को पता नहीं कि भारत जो इतना माला माल था, उनको इतना कंगाल किसने बनाया। बाबा कहते किसी को नहीं पता कि भारत इतना कंगाल कैसे बन गया है, क्या कारण है। यही रावण बड़ा दुश्मन है, इनकी प्रवेशता के कारण भारत का यह हाल हो गया है। कहा जाता है ना, तुम्हारे में क्रोध का भूत है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं कि 5 विकारों को भूत कहा जाता है। यह भूत अर्थात रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे नहीं कि मुसलमानों व क्रिश्चियन ने भारत को कंगाल बनाया। अब बाबा समझा रहे हैं कि हालांकि पहले अंग्रेज़ों ने, क्रिश्चियंस ने, पहले मुसलमानों ने भारत पे कब्जा किया, मतलब भारत की धन संपत्ति लूटी, फिर क्रिश्चियन आए, अंग्रेज़ आए। तो बाबा कहते कि वास्तव में इन्होंने नहीं कंगाल किया भारत को, कंगाल करने वाला तो रावण है, माया रावण है जिसने भारत को कंगाल किया है। नहीं, सबके सुख संपत्ति का देवाला इसी रावण ने निकाला है। सबकी सुख शांति जो हर ली है वो रावण ने हरी है। बाबा कहते हैं इस समय आत्माएं अशांत हैं, मन अशांत है। वो मन अशांत क्यों है? मन अशांत का कारण बाबा बताते हैं 5 भूत हैं, 5 विकार हैं। हर आत्मा की मन की अशांति का कारण कहीं ना कहीं इन 5 भूतों में से एक भूत है, एक विकार है ना। अगर इस समय सारी आत्माओं में से ये 5 विकार कुछ समय के लिए निकल जाएं तो ये भारत, ये धरती इस समय तुरंत स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन ये नरक, ये कलयुगी दुनिया क्यों है? इसका कारण यही है कि हर आत्मा के अंदर 5 विकार परसेंटेज में है, सबके अंदर बराबर नहीं है। किसी के अंदर कोई विकार है, किसी के अंदर कोई विकार है। तो इन विकारों के कारण ही मन अशांत है। जब मन में इन विकारों के कारण कोई थॉट चलता है, विचार चलता है, तभी तो मन बीट करता है, मन तेज चलता है। नहीं तो हम जब बाबा की याद में बैठते हैं, योग लगाते हैं, शुद्ध संकल्प करते हैं, मन कितना स्लो काम करता है, बिल्कुल धीरे धीरे चलता है। जब भी हम कोई पॉजिटिव बात सोचते हैं, बहुत धीरे धीरे मन सोचता है। लेकिन जैसी कोई चिंता की बात आ जाएगी, कोई जेलसी की बात आ जाएगी, ईर्ष्या की बात आ जाएगी, किसी से कंपटीशन की भावना आ जाएगी, किसी से घृणा की भावना आ जाएगी, बाबा कहते, तो उस समय मन तेज़ काम करना शुरू कर देता है। और 5 विकार, ये 5 विकारों के कारण कोई भी अगर विचार आ रहा है तो वो सब नेगेटिव है, और नेगेटिव विचार तेज़ चलते हैं, और तेज़ विचार चलेंगे तो मन अशांत होएगा। तो वही बाबा कह रहा है कि ये मन जो दुनिया में शांति है, सब 5 विकारों के कारण ही है। और 5 विकारों ने, बाबा कहते, रावण ने ही सबकी सुख शांति का देवाला निकाला है। यह बात कोई नहीं जानते हैं। अब संन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए हैं। उन्हों की संख्या बहुत वृद्धि को पाई हुई है। वृद्धि को पाते पाते अभी आकर जड़जड़ी भूत अवस्था को पहुँचे हैं। बाबा संन्यास जो धर्म है वो भी तो द्वापर के बाद ही निकला। तो बाबा कहते अब वो जड़जड़ी भूत अवस्था को पा चुका है। तुम्हारा तो अब सतो प्रधान नया झाड़ है। तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। गीता में रावण का नाम नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दी है। बाप कहते हैं तुम इन 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अन्य सभी धर्मों को तो वापस जाना है, क्योंकि सतयुग में तो होगा ही एक धर्म, एक राज्य। अब बाबा बता रहे हैं कि तुम 5 विकारों पर जीत पाओगे तभी तुम जगत जीत बनोगे, जगत पर राज करोगे। और बाबा कहते सतयुग में तो कलयुग का विनाश होगा तो सब धर्म खत्म हो जाएंगे, एक ही धर्म रहेगा। सो जिन्होंने कलप पहले लिया था, जो सूर्यवंशी बने थे, वही सतो प्रधान नंबर 1 राज्य करेंगे। सतयुग में था ही एक धर्म, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। पहले तो एक धर्म था, आत्माएं भी थोड़ी थी, फिर द्वापर आया, उसके बाद दूसरे धर्म भी बढ़ने लग गए, आत्माओं की संख्या भी बढ़ने लगी, वृद्धि होने लगी। बाबा कहते जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई है, वैसे इसमें भी ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी आदि कितने हैं, वंडर हैं तो सभी भारतवासी।
एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना सीजरा तो ऊपर से वही चला आता है ना। अब बाबा कहते हैं जितने भी हैं सन्यासी हो गए, आर्य समाजी हो गए, ब्रह्म समाजी, सब ये जो हैं बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली तो हैं आत्माएं, उन्हीं से वो बट गई हैं। भारत खंड है सचखंड जहाँ बाप आकर देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। यह तुम जानते हो। पहले 7 रोज भट्टी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनाना पड़ता है। 7 रोज बना जो कोर्स होता है, तो बाबा कहते पहले कोर्स करा के भट्टी में बिठाकर जो है फिर उसको शूद्र से ब्राह्मण बनाया जाता है। सन्यासियों को तो वैराग्य आता है जो जंगल में चले जाते हैं, उन्हों का रास्ता ही अलग है। घर बार छोड़ जाते हैं, उन्हों को कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, मनसा में तो संकल्प आएंगे, काम विकार से तो छूट ही जाते हैं। बाकी क्रोध आता है, उनमें भी नंबरवार तो होते हैं ना। अब बाबा कहते हैं सन्यासियों के लिए इतना मुश्किल नहीं है, वो तो वैराग्य आया तो छोड़ के चले गए घर बार। हालांकि उनमें तंग मनसा में उनके तो संकल्प आते हैं, लेकिन बाबा कहते फिर भी वो उसमें मेहनत नहीं है। कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, कोई तो एकदम डर्टी भी होते हैं। सतयुग में भी भल सुखी तो सब होते हैं, परंतु नंबरवार मर्तबा तो है ना। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा, चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा, उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि जो सतयुग में होंगे या त्रेता युग में होंगे तो आत्माएं तो वहाँ जाएंगी, बाबा के बच्चे तो जाएंगे, लेकिन सबका पद एक समान थोड़ी ना होगा। बाबा कहते हैं कोई उत्तम बनेगा, कोई मध्यम बनेगा, कोई कनिष्ठ बनेगा। यह सभी धर्मों में होते हैं, तो बाप सभी राज बैठ समझाते हैं। इस मार्ग में डिफ़िकल्टी बहुत है, संन्यास मार्ग में इतनी नहीं है। उन्हों को तो वैराग्य आया, संन्यास लिया, खलास। कोई कोई फेल होते हैं, बाकी जो पक्के होते हैं उन्हों का वापस आना मुश्किल है। यहाँ तो यह है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना रहना। अब बाबा कह रहे हैं संन्यास मार्ग में इतनी मेहनत नहीं है, उनको तो वैराग्य आया चले गए, लेकिन मेहनत तो बाबा कहते यहाँ पे है कि दुनियादारी में रहते हुए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अब कोई जंगल में जाके बैठ जाए और कहे मुझे तो गुस्सा नहीं आ रहा, तो गुस्सा कहाँ से आएगा? कोई व्यक्ति उसके पास है नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो गुस्सा कहाँ से आएगा? बाबा कहते हैं मेहनत तो तब है ना जब दुनियादारी में तुम चल रहे हो, लोगों के साथ व्यवहार में आ रहे हो, कर्म कर रहे हो, परिस्थितियों को फेस कर रहे हो, और घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रह रहे हो। बाबा कहते हैं तो उसमें मेहनत है, उसमें मेहनत नहीं है। बाप समझाते हैं बहादुर वह जो दोनों इकट्ठे रहो और बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। ऐसे एक कहानी भी है कि उसने कहा कि घड़ा भल सिर पर रखो, परंतु तेरा अंग मेरे अंग से न लगे, अर्थात विकार की भावना न हो। उन्होंने फिर शरीर समझ लिया है, बात सारी विकार की है, अर्थात नंगन नहीं होना है, काम अग्नि में जलना नहीं है। बड़ी मंजिल है तो प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। अब बाबा बता रहे हैं कि यहाँ तो जो मेन बात है पवित्रता की ही है, और पवित्रता बाबा कहता है तो पवित्रता के कारण बाबा कहते मंजिल प्राप्ति भी तो बहुत भारी है ना। मेहनत भी है तो प्राप्ति भी बहुत भारी है। बाबा कहते मंजिल भी बहुत ऊंची है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों को भी कितनी प्राप्ति है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन बैठे हैं, महलों में रहते हैं। बहुत लोग जाकर पैसा रखते हैं, चरण धोकर पीते हैं। बहुत महिमा होती है, परंतु नंबर 1 महिमा है ईश्वर की। बाबा कहते हैं कि उनकी महिमा होती है, पवित्रता के कारण होती है, लेकिन नंबर 1 तो महिमा शिव बाबा की है। वही स्वर्ग का रचयिता है, वहाँ माया का नाम निशान नहीं रहता। सन्यासी भी यह नहीं समझते कि माया 5 विकार हैं, सिर्फ पवित्र रहते हैं। उन्हों का ड्रामा में यही पार्ट है। उन्हों का है ही हठ योग संन्यास, तुम्हारा है राजयोग संन्यास।
वह राजयोग तो सिखला न सके, वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। तुम भी परिचय देते हो, हमको भगवान आकर पढ़ाते हैं। वह तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएगा। बाबा कहते तुम सबको परिचय क्या देते हो कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो नई दुनिया बना रहा है। नरक का तो नहीं बनाएंगे, वह रचता ही स्वर्ग का है। तो गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना, इसमें ही मेहनत है। कन्याओं को शादी बिगर रहने नहीं देते हैं। आगे विकार के लिए शादी करते थे, अब विकारी शादी कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनते हैं। तो अपनी जांच करनी होती है कि माया कहाँ चलायमान तो नहीं करती है। मन में तूफान तो नहीं आते हैं, भल मन में संकल्प आते हो, परंतु कर्मेंद्रियों से विकर्म कभी नहीं करना है। बाबा कहते तूफान तो आएंगे, मन में संकल्पों के तूफान तो आएंगे, लेकिन बाबा कहते कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना। भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम अग्नि नहीं लगेगी। अगर आग लगी तो अधोगति को पा लेंगे। यूं तो सारी दुनिया भाई बहन है, परंतु जब बाप आते हैं तो हम उनके बनते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तुम्हारा यादगार भी यहाँ है, अधर कुमारी का मंदिर भी है ना। जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं उनको अधर कुमारी कहा जाता है। अधर कुमारी माना दुनिया वाली, मतलब शादी करने के बाद जो गृहस्थी हैं, बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान लेती हैं माताएं बहनें। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। पात्र जिज्ञासु होगा वह तो अकेला आकर प्रेम से समझेगा। कई हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं, इसलिए नवज देख ऐसी दवाई देनी चाहिए। बाबा कहते कि सामने वाली आत्मा की नवज देखकर ज्ञान देना चाहिए। बाप ने कहा है पात्र को दान देना है, मतलब जो पात्र हो, जो समझने में इच्छुक हो, बाबा कहते उसी को ज्ञान समझाओ। आजकल दुनिया बहुत ख़राब है। सन्यासी लोग तो कफनी पहन लेते हैं और जाकर अलग रहते हैं, कुछ न कुछ मिल जाता है, मज़े से खाते पीते रहते हैं। आजकल उन्हों का प्रभाव है ना तुम्हारे में भी। जो अच्छी सेवा करते हैं तो उन्हों की महिमा से औरों की भी महिमा निकल पड़ती है। जो बच्चे अच्छी सेवा करते हैं तो सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे होंगे। मेहनत जरूर करनी है। सन्यासियों को तो घर बैठे वैराग्य आ जाता है तो हरिद्वार चले जाते हैं, वहाँ कोई गुरु कर लेते। यहाँ की रस्म ही निराली है। बाबा कहते उनकी रीति अलग है, लेकिन यहाँ की तो रस्म अलग है ना। इनका कहाँ वर्णन है ही नहीं, गीता को ही झूठा बना दिया है। यह पहली बात खुल जाए तो सब बीके बहुत नामी ग्रामी हो जाएं, सब तुम्हारे पर बलिहार जाएं। प्रभाव निकलना तो है ना। बाबा कहते प्रभाव तो निकलेगा, एक समय आएगा बाबा के बच्चों का प्रभाव तो निकलेगा। अब भी बहुत है। अभी तो तुम्हारा बहुत सामना करते हैं, पहले तो घर के ही दुश्मन बनते हैं। ज्ञान मार्ग में जब चलते हैं तो सबसे पहले दुश्मन तो घर वाले ही बनते हैं, फिर समाज भी बनता है कि पवित्रता के रास्ते पे कैसे चलोगे। कहते हैं कि पवित्रता के रास्ते पे चलोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। उन्हों को मालूम नहीं है कि सृष्टि तो चलनी ही नहीं है, तो विनाश होने वाला है इसका। इस बाबा के भी कितने दुश्मन बने। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना भगाता था, कितने कलंक लगाए हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ आकर होगी, परंतु भीड़ में फिर सेवा हो नहीं सकेगी। सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो वह खुश होते हैं। यहाँ तुम जानते हो कोटों में कोई निकलेगा। सन्यासी तो यही सोचेंगे कि इनसे कोई निकलेंगे जो पैसा देंगे।
तुम्हारा ख्याल चलता है कि इनसे कोई निकले जो बच्चा बन वर्षा लेवे, तो कितना फ़र्क है। अब बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे तो क्या सोचते हैं कि कोई निकले तो वर्षा ले बाबा से, पैसे की इच्छा थोड़ी ना रहती है। तुम भाषण करते हो तो जो अपने बच्चे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकलेंगे। कोई आर्य समाज से, कोई कहाँ से निकल आते हैं। तो जब फिर लोग सुनते हैं यह हमारे धर्म का ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के पास भाग गया है, तो समझते हैं हमारी नाक कट गई। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले तो बाप का परिचय देना है। भल कोई लिखकर भी देते हैं, बरोबर शिव बाबा पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं होना है। निश्चय बिल्कुल नहीं बैठा है। भल कई बच्चे पत्र भी लिखते हैं, परंतु बाबा लिख देते हैं तुमको निश्चय बिल्कुल नहीं है। निश्चय बैठे मोस्ट बिलव्ड बाप से वर्षा मिलता है तो एक सेकंड भी ठहरे नहीं। बाबा कहते कि अगर पक्का निश्चय हो कि भगवान आया हुआ है, भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो बाबा कहते फिर बाबा से मिले बिना नहीं रह सकता ना एक सेकंड भी। विवेक कहता है कि गरीब झट भागेंगे, साहूकार कोई बिरला निकलेगा, साधारण कुछ निकलेंगे। कोई भी आए बोलो यह राजयोग की पाठशाला है। जैसे डॉक्टरी योग वैसे यह राजयोग है, जिससे राजाओं का राजा बनना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनना। अच्छा बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार दिल पर वह चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। अब बाबा कहते हैं जो आप समान बनाते हैं वो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। बाकी बाप सभी को प्यार तो करेंगे ही। अच्छा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। मन में जो संकल्पों के तूफान आते हैं, बाबा कहते हैं उस पर विजय कैसे पा सकते हैं? ज्ञान और योग से। सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम बाला हो, सबकी दुआएं मिलती रहें। आज की मुरली में वरदान है, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। आत्मा का स्वधर्म सुकर्म स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है। अब बाबा बता रहे हैं कि आत्मा का स्व का धर्म शांति है, सुकर्म माना श्रेष्ठ कर्म शांति है, स्व का स्वरूप शांति है, और स्वदेश माना आत्मा जहाँ की रहने वाली है वो भी शांति की नगरी है, शांति धाम है। संगम युग की विशेष शक्ति शांति की शक्ति है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। बाबा कहते हैं शांत रहना, दूसरों को शांति देना, ये तुम्हारा अनादि लक्षण है। माना इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। भागते जितनी भी समस्याएं इस समय दुनिया में हैं, सबका हल क्या है? शांति में है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है। अब जो आत्मा शांत स्वरूप होगी, माना उसका मन बिल्कुल आराम से काम कर रहा है, मन बिल्कुल शांत रूप से काम कर रहा है, माना उसके मन में जो विचार चल रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अब जिसका मन बिल्कुल शांत है, धीरे धीरे चल रहा है, तो वो तो एकाग्र रहेगी ना, एकाग्रता तो उसके अंदर अपने आप आएगी। तो बाबा कहते उस जो शांत स्वरूप आत्मा है वो एकांतवासी होने के कारण एकाग्रचित होती है, और एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है। अब मन में कोई हलचल नहीं है, मन शांत है, तो मन निर्णय भी सही देगा और परख भी वो सही सकता है। जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। तो बाबा कहते हैं शांति की शक्ति जो है विशेष शक्ति है, और बाबा हमको शांति की शक्ति का खजाना देता है। बाबा ने हमको जितने भी
इतने ज्ञान रत्न दिए हैं, उन ज्ञान रत्नों के आधार पर हम बाबा से जो योग लगाते हैं वो सब शांति ही तो देते हैं आत्मा को, मन को। तो बाबा ने कहा कि जो मन, जो दुनिया में समस्याएं हैं, माना शांति की शक्ति विशेष है, वो सर्व समस्याओं का हल है। स्लोगन है, अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। अच्छा, ये थे बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति।